अपने रिजल्ट्स। जैसे ही आप अपनी स्किन को क्लीन करते हो तो कुछ इस तरह के रिजल्ट्स होते हैं आपके पास कि आपकी स्किन एकदम शीशे की तरह चमकती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। बहुत बार आपके कमेंट्स आ रहे थे कि ग्लिसरीन पे सेपरेट वीडियो बनाइए, किस तरह से हम अपनी स्किन के लिए ग्लिसरीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ये है मेरे हाथ में ग्लिसरीन। किसी भी ब्रांड की आप लेकर के आ सकते हो। नियर बाई मेडिकल स्टोर में आपको बहुत ही इजीली ये मिल जाती है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिस वजह से आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट बना देती है और डीपली मॉइस्चराइज भी रखती है। जिन लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये एक रामबाण इलाज से कम नहीं है। पिगमेंटेशन में क्या होता है कि हमारी जो स्किन की लेयर्स होती हैं, अंदर वाली जो लेयर्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती हैं। इसलिए हमें ऊपर से अपनी जो स्किन है थोड़ा जली हुई सी, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड सी दिखाई देती है। तो अगर आप रेगुलरली ग्लिसरीन का इस्तेमाल करोगे तो ये जो आपकी स्किन है वो अंदर से जाकर के नरिश होगी, रिपेयर होगी और फिर बाहर से भी धीरे धीरे से आपके जो दाग धब्बे हैं वो एकदम क्लीन हो जाते हैं। आप इसे नियर बाई मेडिकल स्टोर से इजीली कहीं से भी परचेज कर सकते हो। बहुत सिंपल है, छोटा सा पैक ला करके रख दीजिए। आप स्किन के लिए रेगुलरली उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमें छाले हो जाते हैं मुंह में, तो डॉक्टर हमें बोलते हैं ग्लिसरीन लगाइए, तो उसी तरह से आपकी स्किन को भी ये रिपेयर करती है, हील करती है। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि किस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहला तरीका, मैं इसको इस्तेमाल करने का बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ। मौसम चाहे जो मर्जी हो, गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, किसी भी मौसम में आप इन तरीकों से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका है कि आपको क्या करना है कि लगभग 3 से 4 बूंदे ले लेनी है ग्लिसरीन की, ठीक है। और इसमें लगभग आधी चम्मच के करीब डाल देना है गुलाब जल, ठीक है। बस इतना सा आपने गुलाब जल इसमें ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से दोनों चीजों को मिक्स कर लेना है और फिर इसको कॉटन की मदद से, कॉटन ली है मैंने और इसको डिप करके थोड़ा सा स्क्वीज कर लेती हूँ ताकि इधर उधर ना फैले। और फिर इस तरह से आपने डायरेक्टली इसको कॉटन की मदद से टैप टैप करते हुए अपने चेहरे पे लगा लेना है, ठीक है। ये है बहुत ही सिंपल तरीका जो कि हर कोई कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसी की मदद से आप रात को सोने से पहले, जैसे मैं बताती हूँ कि फेस को क्लीन करके ही सोना है, तो इसी की मदद से आप इस तरह से अच्छी तरह से अपने चेहरे को क्लीन कर लीजिए। जो भी धूल मिट्टी होगी, कोई भी मेकअप होगा, तो वो भी आपका निकल जाएगा। मैक्सिमम जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। ये बहुत ही सिंपल सा उपाय मैंने आपको बता दिया और बहुत इफेक्टिव भी है। तो इस तरह से आप ग्लिसरीन के बेनिफिट्स उठा सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो इसमें थोड़ा सा हनी और कुछ बूंदे नींबू के रस की ऐड करके मिक्स करके एक टोनर की बॉटल में आप स्टोर कर लीजिए और रात को फिर आप, जैसे मैंने बताया, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर के उपाय पे, जो अगेन बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे कि ग्लिसरीन को एक क्रीम की तरह इस्तेमाल करेंगे। क्रीम बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा एक क्रीम की तरह ही होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। और आप इसकी जगह पे ऑरेंज जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आप लीजिएगा और जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं उतने में आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग बना सकते हो। स्टोर करने के लिए भी, जब खुद से हम कोई भी चीज बनाते हैं तो बहुत ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं करनी चाहिए। हफ्ता भर स्टोर कीजिए और उससे ज्यादा आप फिर से दोबारा मतलब बनाइए ही उतनी क्वांटिटी में, ताकि हफ्ता भर चले, उसके बाद फिर से आप बना सके। तो यहाँ पर लगभग 1 चम्मच के करीब आपको ले लेना है एलोवेरा जेल। हफ्ते भर के लिए काफी रहेगा। एंड फिर उसमें आपने ऐड करनी है ग्लिसरीन, लगभग 3 से 4 बूंदों के करीब। बहुत ज्यादा नहीं लेनी है क्योंकि ये थिक होती है। और इसके बाद हमें जो लेना है वो है विटामिन ई का कैप्सूल। और ये जो क्रीम है, जो हाईली पिगमेंटेड स्किन है आपकी, बहुत ज्यादा दाग धब्बे है फेस पे, वो लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जैसे टैनिंग हो गई है, धूप में बहुत ज्यादा बैठने की वजह से आपकी स्किन थोड़ा सा डार्कर हो गई है, तो आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर तरह के स्किन टाइप वाले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, नींबू सूट नहीं करता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि नींबू की कुछ बूंदे डाल सकते हो, तो वो नींबू को स्किप कर सकते हैं। नींबू की जगह पे टमाटर का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टमाटर का रस इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत दिनों के लिए स्टोर नहीं करना है, 3 से 4 दिन तक ही स्टोर करना है, वो भी सर्दियों के मौसम में। गर्मियां हैं तो आप फ्रिज में रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे नींबू इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। एंड अब ले रही हूँ, देखिए, विटामिन ई। अभी तक मैंने 2 ही चीजें ऐड की हैं इसमें।
और विटामिन ई का कैप्सूल आपने लेना है। फिर इसके अंदर जितना भी ऑयल रहता है वो ये देखिए इस तरह से आप इसको कीजिए और इसके अंदर जितना भी ऑयल रहता है वो आप यहाँ पे निकाल लीजिए। ठीक है जी। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है और ये कैप्सूल्स बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है मेरी तरह तो आप इसको डेली विटामिन ई के कैप्सूल्स के अंदर से थोड़ा सा ऑयल निकालिए और डार्क सर्कल्स के ऊपर डेली इसे रब कीजिए। आप देखिए 1 हफ्ते में आपके डार्क सर्कल कैसे गायब नहीं होते। मेरे क्यों नहीं गायब होते, मेरे भी हो जाते हैं गायब जब मैं केयर करती हूँ। लेकिन मेरा काम जैसे आप देखते ही हो मुझे यूट्यूब पे, तो एडिटिंग का भी काम होता है और मोस्टली मेरा काम जो है इसी तरह से है, तो इस वजह से और रात को प्रॉपर नींद ना आना, उस वजह से भी डार्क सर्कल हमारे बढ़ते जाते हैं। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए लाइफ में। पर चलिए बोलने की बातें होती हैं, अब चाहे जितना भी दूर रहिए स्ट्रेस से, स्ट्रेस कहीं न कहीं से आ ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप केयर कर सकते हो। अगर आपको भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम रहती है तो बस डायरेक्ट लिया आपने और अच्छी तरह से इसे मसाज किया, रात को सोने से पहले सो गए और सुबह अपने चेहरे को धो लिया ठंडे पानी से और जो भी आपका फेस वॉश जो भी रूटीन रहता है। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर ली और चौथी जो आप इसमें चीज़ ऐड करोगे वो है गुलाब जल। गुलाब जल बहुत ही थोड़ा-सा हम ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर आप ऐड कर लोगे तो ये एकदम पतला-सा हो जाएगा। टेंशन नहीं है तब भी, आप इसे एज़ अ सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरम की बॉटल में डाल कर के। और अब देखिए बहुत चीज़ें नहीं ऐड करनी है, इतनी भी काफ़ी है। अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं तो आप चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब अच्छी तरह से सारी चीज़ों को कर लीजिए मिक्स इस तरह से और फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह की एक क्रीम बनके रेडी हो जाती है। बहुत बढ़िया तरह से मिक्स करना और इस क्रीम को यूज़ करने से पहले जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने चेहरे को आपके सामने क्लीन किया था, इस तरह से आपने डेली क्लीन करना है और फिर अपनी फेस पे इस क्रीम को अच्छी तरह से चेहरे पे मसाज कर लेना है इस तरह से। मसाज करने के बाद आपने इसे छोड़ देना है, रात भर ये आपके चेहरे पे काम करेगी और सुबह फिर जो भी आपका फेस वॉश रूटीन है उस तरह से आप अपने चेहरे को धो सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद देखिए मैं इसी क्रीम में बता रही हूँ और जैसे कई लोगों को एंटी एजिंग की समस्या रहती है कि स्किन जो है लटकना शुरू हो गई है, भई एज कम है लेकिन फिर भी झुर्रियाँ, झाइयाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस पे दिख रही हैं। तो एक उपाय बताती हूँ, ये है कॉफ़ी। कॉफ़ी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट और स्किन को टाइट करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 रुपए वाला सैशे लिया है जो कि आपकी स्किन के लिए काफ़ी रहता है। इसमें एक छोटा चम्मच के करीब कॉफ़ी होती है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसी क्रीम में ये ऐड कर रही हूँ और आप अगर डायरेक्टली जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ग्लिसरीन का इस्तेमाल कैसे करना है, तो एंटी एजिंग के लिए आपने ये इस तरह से कॉफ़ी ले लेनी है जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे से ये 2 रुपए वाला सैशे लिया है या फिर जो भी आप घर पे इस्तेमाल करते हैं वो वाला। फिर इसमें थोड़ी-सी जैसा आपने देखा 2-3 बूंदों के करीब ग्लिसरीन और बिल्कुल थोड़ा-सा आप डालेंगे एलोवेरा जेल। जैसे आप एलोवेरा जेल डालेंगे तो ये एकदम से लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगी, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, तो इस तरह से आ जाएगी, तो ये एक फेस पैक की तरह हो जाएगी और इसे आप अपने चेहरे पे मसाज करेंगे 5-7 मिनट के लिए इस तरह से, फिर छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगी तो चेहरे को आप ठंडे पानी से धो लेंगे। ये एंटी एजिंग के लिए रामबाण इलाज है और जब भी आपको लगे कि आपकी स्किन पे बहुत सैगिंग, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग या फिर आपको लग रहा है कि भई एजिंग साइन्स, फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिख रहे हैं, तो आप इसे रेगुलरली यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो इस तरह से आपने फिर इसको लगा लेना है, फिर क्लीन कर लेना है। रिजल्ट्स जैसे ही आप अपनी स्किन को क्लीन करते हो तो कुछ इस तरह के रिजल्ट्स होते हैं आपके पास कि आपकी स्किन एकदम शीशे की तरह चमकती है। इस तरह से आप अपने चेहरे को धो लीजिएगा। धोने के बाद फिर से अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए वीडियो को करें यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।